नमस्ते। मैं संपूर्णा शर्मा, आदर्श विद्या मंदिर शंकर विद्यापीठ माउंट आबू, हिंदी अध्यापिका। बच्चों, जो हम पाठ पढ़ रहे हैं उस पाठ का नाम है एक दिन की बादशाहत। हाँ, आप जानते हैं कि आरिफ और सलीम दो बच्चे हैं और दोनों ही अपने घर वालों की पाबंदियों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उन्होंने एक उपाय सोचा है। उपाय में उन्होंने अपने अब्बा से एक दरख्वास्त की है, अर्थात एक रिक्वेस्ट की है कि उन्हें एक दिन के लिए घर के सारे अधिकार दे दिए जाए, सारे बड़े हैं जो छोटे हो जाए और बड़ों की तरह उन्हें अधिकार मिल जाए। तो अब्बा ने यानी अधिकार दे दिए और उन्होंने अपने अधिकारों का उपयोग भी शुरू कर दिया। तो सबसे पहले उन्होंने अम्मी को झंझोड़ के उठाया था, है ना। और उसके बाद उन्होंने दादी का जो हरीरा पीना था उस पर उनको टोका, है ना। नाश्ते में खानसामा से अपने लिए अंडे मक्खन वगैरह अच्छी चीज़ें रखी और सब बाकी सबको दलिया देने के लिए कहा, दलिया दूध बिस्किट, है ना। और अम्मी से ज़बरदस्ती दोबारा दांत भी मंजवाए। सबका नंबर लेने के बाद अब बारी आ रही थी अब्बा की। तो आइए देखते हैं कि अब्बा के साथ उनका कैसा व्यवहार रहता है या वो अब्बा को भी क्या सिखाते हैं। फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा। जरा अब्बा की गत देखिए, बाल बड़े हुए, शेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे। तो अब वो अब्बा की तरफ मुड़े और देखा कि उन्होंने कई दिनों से शेव नहीं बना रखी है और जो कपड़े कल पहन रखे थे वही आज पहन रखे। तो वो उनको कह रहे हैं कि कितने जल्दी मैले कर डाले, क्योंकि बच्चों को भी तो कहते हैं ना कि देखो अभी सुबह ही पहनाए थे फिर गंदे कर लाए बाहर से। बच्चों को भी कपड़े मैले करने के लिए हम बहुत बार डांटते हैं। यह सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। अब क्योंकि अधिकार अब्बा ने ही दिए थे और वो देख रहे थे कि सब पूरे घर वालों के साथ वो किस तरह से मज़े लेकर उनसे सारे काम करवा रहे थे, तो उनको भी हंसी आ गई और हंसते हंसते उनका हाल बुरा हो गया। आज ये दोनों कैसे सही नकल उतार रहे थे सबकी, मगर फिर अपने कपड़ों को देखकर वह सचमुच शर्मिंदा हो गए। उन्होंने देखा कि वो बड़े अच्छे तरीके से सबकी नकल उतार रहे थे, लेकिन उन्होंने वास्तव में देखा कि उनके कपड़े मैले हैं तो उनको थोड़ी शर्म महसूस हुई कि हमें भी अपने ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी नई गज़ल लहक लहक कर सुना रहे थे तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, फ़ौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए। अब बच्चों के साथ यही होता है कि सुबह बिल्कुल उनका कोई मन और करने का होता है या स्कूल जाने के लिए किसी भी तरह से उनको ज़बरदस्ती कहा जाता है या भेजा जाता है कि तैयार हो जाओ, स्कूल का समय हो गया। तो वही चीज़ उनका अब अब्बा के साथ उन्होंने की। चू चू चौप। अब अब्बा डांटते रुक गए। बेबसी से गज़ल की अधूरी पंक्तियों को दांतों में दबाए, पांव पटकते आरिफ के साथ हो लिए। तो अब्बा डांटते डांटते चुप हो गए। उन्हें याद आ गया था कि ये अधिकार जो है वो इन्होंने ही इन दोनों को दिए हैं। तो वो पैर पटकते पटकते आरिफ के साथ हो लिए। रजिया, ज़रा मुझे 5 रुपए तो देना, अब्बा दफ्तर जाने के को तैयार होकर बोले। तो उन्होंने रजिया से 5 रुपए मांगे कि मुझे जाना है, इसलिए 5 रुपए मुझे दे दो। कार में पेट्रोल तो है। आरिफ ने तो नकर अब्बा जान की नकल उतारी। जैसे अब्बा कहते हैं कि इकन्नी का क्या करोगे, जेब खर्च तो ले चुके। तो जैसे अब्बा डांटा करते थे कि भाई अभी इतने पैसे दिए थे और फिर से पैसे मांग रहे हो, तो वही हालत उन्होंने अब्बा की कर रखी थी। थोड़ी देर बाद खानसाम आया। बेगम साहब, आज क्या पकेगा? आलू गोश्त कबाब, मिर्ची का सालन, अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू किया। और रसोइये ने जब पूछा कि आज क्या बनेगा,
तो माँ ने अपनी आदत के अनुसार चीज़ें उनको बतानी शुरू कर दी। नहीं, आज ये चीज़ें नहीं पकेगी। सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी। आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी? अम्मी किसी तरह सब्र न कर सकी। जैसे हम रोज़ सिर्फ मिर्चों के सालन से खाते हैं, दोनों ने एक साथ कहा। दूसरी तरफ दादी किसी से तू मैं किए जा रही थी। ओफो तो उनका कहना था कि बच्चों ने तो क्या करा, बच्चों को मिठाई ज़्यादा पसंद होती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आज ये जो चीज़ें बताई है, आज ऐसा कुछ भी नहीं बनेगा। सालन का अर्थ होता है सब्जियां। तो उन्होंने कहा आज तो गुलाब जामुन बनेगा, गाजर का हलवा बनेगा, मतलब सारी मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ उन्होंने बता दी। तो उन्होंने कहा कि मिठाई से कोई रोटी खाई जाती है क्या? तो उन्होंने कहा बिल्कुल खाई जाती है, जैसे हम आपकी बनाई सब्जियों से रोटी खाते हैं, आज आप भी खाओ। तो जिस तरह से हर रोज़ आप जिस प्रकार का खाना हमें खिलाते हो और हम खाते भी हैं, तो आप भी खाइए, है ना। दूसरी तरफ दादी किसी से तू मैं किए जा रही, और उधर देखा तो दादी किसी से झगड़ा कर रही थी। तो हमने देखा कि बच्चों ने किसी को भी नहीं छोड़ा, सबको सभी के तरीके से समझाने की उन्होंने कोशिश की है। तो आगे देखते हैं और किस किस तरह की चीज़ें वो लोग करते हैं और किस तरह से वो अपने परिवार वालों को समझाते हैं कि जो उन्हें महसूस होता है वो कैसा होता है, और उस चीज़ का एहसास वो उनको कैसे करवाते हैं। तो पाठ को पुनः पढ़िए, समझिए और आनंद लीजिए। धन्यवाद।